हेलो मैं वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम एक बार फिर आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं जो नेवी, एयरफोर्स और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे जो ये नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 60 तक देखा और इस वीडियो में 61 से देखेंगे। 61 नंबर है वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एग्जिस्टेंस यानी भगवान को होने पर विश्वास है, उसे क्या कहते हैं? थेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थेस्ट यानी आस्तिक। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वैसा व्यक्ति जो भगवान के होने पर विश्वास न करे तो उसे क्या कहते हैं? अथेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अथेस्ट यानी आस्तिक और नास्तिक। यानी जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करे उसे आस्तिक बोलेंगे और जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास न करे उसे नास्तिक बोलेंगे। नेक्स्ट है 63 नंबर ए पर्सन हु लिव्स इन फॉरेन कंट्री, यानी वैसा व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री में रहता हो तो उसे क्या कहते हैं? एलियन। क्या कहते हैं? एलियन यानी विदेशी। नेक्स्ट है 64 नंबर ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री एंड गोज सेटल इन अनदर कंट्री, यानी वैसा व्यक्ति जो अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में रहने के लिए, सेटल होने के लिए चला जाए तो उसे क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट यानी उत्प्रवासी। क्या कहते हैं? उत्प्रवासी, यानी वैसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए चला जाए तो उसे उत्प्रवासी कहते हैं, यानी इमिग्रेंट कहते हैं। EMIGRANT, इमिग्रेंट। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 65 नंबर ए यंग वंस ऑफ एन एनिमल इन द वोम्ब। वोम्ब यानी गर्भाशय होता है। यंग वंस ऑफ एन एनिमल इन द वोम्ब, यानी वैसा यंग वंस जो जानवरों के गर्भाशय में हो तो यानी उसे क्या कहेंगे? तो उसे इम्ब्रोय कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्ब्रोय। और इम्ब्रोय को आपको मालूम होगा कि वैसा यंग वंस जिसका अभी इम्ब्रोय में हाथ या पैर को पहचाना ना जा सके तो उसे इम्ब्रोय कहते हैं। ठीक, यानी वैसा कंडीशन है, एक कंडीशन है या फेज बोल सकते हैं आप उसको, कि फेज होता है जिसे डेवलपमेंट का फेज है जिसे इम्ब्रोय कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है ए मेडिसिन विच इंड्यूस्ड वोमिटिंग, ऐसा मेडिसिन जिसे किसी को उल्टी कराने के लिए दिया जाए। वोमिटिंग यानी उल्टी होता है या काय भी कह सकते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा? इमेटिक। क्या होता है? उसे इमेटिक बोलते हैं, यानी काय कराने की दवा। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ कंट्री अंडर द सिंगल सुप्रीमेसी ऑथोरिटी। ए ग्रुप ऑफ कंट्री अंडर द सिंगल सुप्रीमेसी ऑथोरिटी, यानी वैसे ग्रुप ऑफ कंट्री को, यानी वैसे कुछ देशों को जिसे सिंगल सुप्रीमेटी यानी एक व्यक्ति द्वारा, एक सुप्रीमेसी द्वारा, सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा, अथॉरिटी द्वारा उसे हैंडल किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? इम्पायर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इम्पायर यानी साम्राज्य। जैसे ब्रिटिश एम्पायर था, हमारे मुगल एम्पायर था, जिसे एक व्यक्ति द्वारा पूरे के पूरे 5-10 प्लेस यानी बहुत सारे प्लेस को कंट्रोल किया जाए, यानी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए उसे, तो उसे एम्पायर बोलते हैं। नेक्स्ट है ए ग्रुप, ये हो गया। नेक्स्ट है 68 नंबर डैट कांट बी एग्जॉस्टेड, यानी जो खत्म ना हो सके तो उसे क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल यानी अक्षय, जिसे खत्म ना किया जा सके। नेक्स्ट है 69 नंबर ए पर्सन हु कम टू आवर कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री टू सेटल,
यानी वैसा व्यक्ति जो दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में सेटल होने के लिए है, यानी रहने के लिए आए, तो उसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। EMMIGRANT, इमिग्रेंट। ठीक। और यानी अप्रवासी, अप्रवासी, उसे अप्रवासी बोलते हैं। ठीक। और वैसा व्यक्ति जो अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाए रहने के लिए, तो उसे डबल एम नहीं होता है, EMIGRANT, इमिग्रेंट। आप यहाँ पर ऊपर में पढ़े होंगे, जैसे देखिए यहाँ पर, यानी उत्प्रवासी जो अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में रहने के लिए जाए, तो उसे उत्प्रवासी यानी इमिग्रेंट। और कहाँ गया? हाँ, और जो दूसरे कंट्री को छोड़कर अपने कंट्री में रहने के लिए आए, अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में रहने के लिए आए, तो उसे क्या कहेंगे? अप्रवासी यानी इमिग्रेंट। नेक्स्ट है ए वीक चाइल्ड और ए चाइल्ड ऑफ डेविल। ए वीक यानी शैतान होता है, और चाइल्ड ऑफ डेविल, डेविल यानी शैतान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? इम्प कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प। IMP, इम्प यानी छोटा प्रेत या छोटा शैतान। ये देखिए पिछले एयरफोर्स में ये सब आ चुका है, और इसलिए हम लोगों ने इसे आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। नेक्स्ट है वन हु डाई फॉर नोबेल कॉज, यानी कोई अच्छे कारण के लिए मरे, या कोई नोबेल कॉज यानी होता है शहीद, एक तरह से बोलते हैं शहीद होना, तो उसे क्या कहते हैं? मर्टेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्टेयर, MARTYR, मर्टेयर यानी शहीद। या इसका एक और होता है वन हु सफर डेथ रेदर देन रिनाउंसिंग हिज रिलीजन और फेथ, यानी वैसा मौत जो जो मौत को प्राप्त करे बिना किसी रिनाउंसिंग यानी बिना किसी फेथ, रिलीजन के फेथ के बिना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे भी मैटर बोलते हैं, मैट्रियर। या वन हु सफर डेथ, यानी मृत्यु को प्राप्त हो इन डिफेंस ऑफ एनी कॉज, यानी किसी को बचाते हुए, या किसी के डिफेंस यानी दफा करना या बचाना, तो फिर उसे भी मैटर बोलते हैं। तो आप इन तीनों को याद कर लीजिए। ए फॉलोअर ऑफ कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स के फॉलोअर को, यानी कार्ल मार्क्स के अनुयायी को जो क्या कहते हैं? अनुयायी को क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट। याद करने का तरीका आपको मैं ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। जैसे कार्ल मार्क्स, KARLMARX, ठीक। तो कैसे याद करेंगे? ए फ्लोअर ऑफ कार्ल मार्क्स है, तो क्या कहेंगे? अंत में इसका जो कार्ल मार्क्स का नाम है, इसमें से MARX लेंगे, उसमें IST जोड़ देंगे, ठीक। तो बन जाएगा मार्क्सिस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर, ए स्किल्ड ओमेन, यानी वो बुद्धिमान, स्किल्ड यानी बुद्धिमान या होशियार वर्कमैन को क्या, सॉरी वर्कमैन है, वोमेन नहीं है, वर्कमैन, यानी ये स्किल्ड है वोमेन, यानी वैसा व्यक्ति जो स्किल्ड हो, बुद्धिमान हो, होशियार हो, तो उसे क्या कहेंगे? मास्टर कहेंगे, ठीक। मैंने भी इसका ट्रिक बताया हूँ पिछले वीडियो में कि वो जो शिक्षक होते हैं, जो मास्टर होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो बुद्धिमान होते हैं, यानी होशियार होते हैं, ठीक, यानी ये स्किल्ड वर्कमैन होते हैं। नेक्स्ट है 75 नंबर, ए पर्सन हु बिल्ड ए बिल्डिंग, यानी वैसा व्यक्ति जो बिल्डिंग्स को बनाता है, तो उसे क्या कहेंगे? मासोन कहेंगे, मासोन है, ठीक, यानी मकान बनाने वाले कारीगर या राजमिस्त्री, ठीक। अब इस तरह से मैं आपको याद करके ट्रिक बताया हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्या हुआ है? मासोन है ना, सोन यानी बेटा और माँ यानी माँ। माँ अपने बेटे के लिए क्या चाहती है? कि वो बेटा उसका बड़ा बने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में वो नौकरी करे, ठीक। तो आप उस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि बिल्डिंग यानी जो बिल्डिंग बनाता है उसे क्या कहते हैं? मासोन कहते हैं। नेक्स्ट है 76 नंबर, एन ऑफिसर ऑफ हाई रैंक इन मिलिट्री,
यानी जो मिलिट्री में हाई रैंक होता है उसे क्या कहते हैं, मार्शल यानी सेनाध्यक्ष। नेक्स्ट है और ए चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस, यानी जो चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस को भी क्या कहते हैं, तो उसे भी मार्शल बोलते हैं। नेक्स्ट है 77 नंबर, पब्लिक प्लेस वेयर पीपुल असेंबल टू बाई एंड सेल गुड, यानी वैसा जगह जहां लोग इकट्ठा हो अपने सामान बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, मार्केट यानी बाजार, जिसे हाट भी बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है 78 नंबर, वन हु ऑल पावरफुल, यानी वैसा व्यक्ति जो पावरफुल हो तो उसे क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान है। अब आप यहाँ पर मैंने इसका भी ट्रिक बनाया है, तो ओमनी OMNI और पोटेंट का POTENT। पावरफुल यहाँ से देखिए, पावरफुल को क्या कहते हैं, पावरफुल यानी POW। अब यहाँ से PO ले लीजिए और यहाँ से भी PO, तो आप इस तरह से इसे रिलेट कर सकते हैं। पावर में PO और ओमनी में, ये तो आपको सभी में मिलेगा। जैसे वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर यानी ओमनीसेंट होता है, वन हु नो एवरीथिंग यानी ओमनी प्रेजेंट होता है, और वन हु नो एवरीथिंग यानी ओमनीसाइंट होता है। ओमनी यानी सर्व होता है, यानी सभी, सर्व। ठीक। तो आप उस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि जैसे पावर का PO और ओमनीपोटेंट का PO, तो वन हु इज ऑल पावरफुल यानी ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है 79 नंबर में, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वैसा व्यक्ति जो सभी जगह विद्यमान हो यानी सभी जगह उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट और प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट यानी उपस्थित यानी सर्वव्यापी यानी सर्वविद्यमान है। नेक्स्ट है 80 नंबर, वन हु नो एवरीथिंग, वैसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ओमनीसाइंट। अब यहाँ पर साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान क्या, हम विज्ञान में हमको सब कुछ मिलता है, तो आप इस तरह से इसे रिलेट कर सकते हैं, यानी ओमनीसाइंट। ठीक। बाकी सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।